ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है? क्या एक छोटी और लगभग गुमनाम पार्टी अचानक राष्ट्रीय राजनीति का नया केंद्र बनने जा रही है? और आखिर कौन है एनसीपीआई, जिसके साथ टीएमसी के 20 सांसदों ने जाने का बड़ा फैसला किया है? पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई है, ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एक ऐसे राजनीतिक दल का दामन थाम लिया है जिसका नाम आज तक देश के ज्यादातर लोगों ने शायद सुना ही ना हो। इस पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई। आखिर ये पार्टी है कौन? इसका त्रिपुरा से क्या संबंध है और टीएमसी के इतने बड़े समूह ने इसी पार्टी को क्यों चुना? चलिए सब सवालों के जवाब जानते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी जो थी आज तक टीएमसी, अब बीजेपी का दबदबा पश्चिम बंगाल में है, लेकिन टीएमसी को झटका लगा है। इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से टीएमसी गुजर रही है, उसे सामना करना पड़ रहा है, जहां पार्टी के 20 सांसदों ने बगावत कर दी है, बगावती रुख अपनाते हुए खुद को अलग कर लिया है पार्टी से और एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया है। इस घटनाक्रम ने, इस पूरे मामले ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। जो पार्टी कुछ समय पहले तक लगभग गुमनाम थी, वो अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनसीपीआई का चुनावी इतिहास बेहद कमजोर रहा है और उसका राजनीतिक प्रभाव लगभग ना के बराबर माना जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर एनसीपीआई है क्या? एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को जनवरी 2023 में चुनाव आयोग के साथ एक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में दर्ज किया गया था। पार्टी का मुख्य आधार पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन इसने अपना पहला चुनावी कदम त्रिपुरा में रखा था। जानकारी के मुताबिक पार्टी को शुरुआत में बेहद कम आर्थिक मदद मिली थी। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड बताते हैं कि पार्टी को कुल मिलाकर सिर्फ लगभग 1 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा चंदा मिला था। संसाधनों की कमी के बावजूद पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया, लेकिन त्रिपुरा में पार्टी का बेहद जो प्रदर्शन था वो निराशाजनक रहा। एनसीपीआई ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की कोशिश की, लेकिन कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। आखिरकार जिन सीटों पर चुनाव लड़ा गया वहां पार्टी को कुल मिलाकर कुछ 100 वोट ही मिले। सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने से काफी दूर रहे। चुनाव खत्म होने के बाद तो स्थिति ऐसी हो गई कि कई उम्मीदवारों ने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व से उनका संपर्क ही टूट गया। कुछ उम्मीदवारों का कहना था कि चुनाव के बाद पार्टी के नेता वापस कोलकाता चले गए और संगठन लगभग निष्क्रिय हो गया। यानी जिस पार्टी को लोग राजनीतिक रूप से खत्म मान रहे थे, वही पार्टी आज लोकसभा की राजनीति में अचानक बड़ी ताकत बनकर सामने आ रही है। अब बात करते हैं टीएमसी के बागी सांसदों की। इन सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस से अलग होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने संसद में अलग बैठने की व्यवस्था और अलग समूह के तौर पर पहचान देने की मांग भी की। बागी खेमे की ओर से कहा गया कि उन्होंने अपना पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है और अब वो अलग संसदीय पहचान चाहते हैं। तो दूसरी तरफ टीएमसी नेतृत्व के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी है उनकी संख्या काफी बड़ी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ सांसदों का जाना बल की नहीं है, पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी का संकेत भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये केवल शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और सांसद या नेता भी टीएमसी छोड़ सकते हैं? क्या एनसीपीआई बंगाल की राजनीति में नया विकल्प बन सकती है, या फिर ये सिर्फ अस्थायी राजनीतिक समीकरण है जो समय के साथ बदलते जाएंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जिस एनसीपीआई को कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज वही पार्टी संसद की राजनीति में चर्चा के केंद्र में आ गई है और टीएमसी के लिए ये घटनाक्रम आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर 20 सांसदों का ये समूह, ये गुट एकजुट बना रहा तो संसद के अंदर और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर
देखने को जरूर मिलेगा। वहीं टीएमसी नेतृत्व इस नुकसान को कितना नियंत्रित कर पाता है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ये घटनाक्रम राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। तो क्या ममता बनर्जी के सामने अब सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है? क्या एनसीपीआई सच में नई ताकत बनकर उभरेगी? और क्या ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है? ये काफी सारे सवाल उठ रहे हैं।